Hi friends, this is Bani. Welcome to my channel Bani the English World. Today I will explain all uses of the preposition on. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला यूज़. On is used to express a surface of something. अगर कोई चीज़ की सरफेस को एक्सप्रेस करना होता है तो हमें ऑन का यूज़ करना होगा. किसी चीज़ की सरफेस मतलब चीज़ की सतह को हम समझते हैं. चलिए एक एग्जांपल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे ये एक सीज़ा है. इस सीज़ा को अगर मैं अपने पाम के ऊपर रखूं तो मैं ये बोल सकती हूँ दिस सीज़ा इज़ ऑन माई पाम, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मेरा हाथ का जो सरफेस है, जो सतह है, इसको टच कर रहा है. तो मैं बोल सकती हूँ दिस सीज़ा इज़ ऑन माई पाम. तो ऐसे हम अगर कोई सतह के बारे में बोलते, कोई सरफेस को एक्सप्रेस करना होता है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं. चलिए कुछ एग्जांपल सीख लेते हैं. द डायरी इज़ ऑन द टेबल. डायरी टेबल के ऊपर है. द पेन वॉज ऑन द डेस्क. पेन डेस्क के ऊपर था. ऑन इज़ यूज टू स्पेसिफाई डेज एंड डेट्स. अगर हमें कोई तारीख या दिन के बारे में बोलना है और वो निर्दिष्ट है तो हमें ऑन का यूज़ करना है. चलिए कुछ एग्जांपल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. राहुल केम हेयर ऑन संडे. राहुल यहाँ पे संडे को आया था. ही विल कम हेयर ऑन 24th अगस्त. वो यहाँ पे 24th अगस्त में आएगा. आई विल गो देयर ऑन मंडे. मैं वहाँ पे मंडे जाऊँगी. तो ये पॉइंट आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब चलिए देखते हैं दूसरा यूज़. ऑन इज़ यूज टू पॉइंट आउट ए सब्जेक्ट मैटर. किसी विषय वस्तु को इंगित करने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं. जैसे ही रोट अ बुक ऑन सक्सेस हैबिट. वो एक किताब लिखा था सक्सेस हैबिट के ऊपर. मेघला वॉज टॉकिंग ऑन पॉलिटिक्स ऑन दैट डे. मेघला पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे थे उस दिन. आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूज़. ऑन इज़ यूज टू पॉइंट आउट ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हमें कोई माध्यम के बारे में बात करना है तो ऑन का यूज़ करना है. चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं. मेघला इज़ ऑन द फोन राइट नाउ. मेघला अभी फ़ोन पर है, मतलब फ़ोन पे किसी से बात कर रही है. माई मॉम वॉच्ड दिस मूवी ऑन द टीवी. मेरी माँ ये मूवी टीवी पर देखे थे. द ऑडियो वॉज रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर. ये ऑडियो कंप्यूटर पर रिकॉर्ड किया गया था. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट. ऑन इज़ यूज टू इंडिकेट समथिंग दैट मूव्स थ्रू समवन और इज़ डिपेंडेंट ऑन समवन्स प्रिंसिपल. मतलब कोई चीज़ अगर किसी से चलता हो या फिर कोई काम अगर किसी का प्रिंसिपल या नीति से किया जाता है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं. चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं. द रिमोट वर्क्स ऑन बैटरीज. ये रिमोट बैटरी से चलता है. कार्स रन ऑन पेट्रोल. गाड़ी पेट्रोल से चलता है. आई वॉक ऑन माई प्रिंसिपल. मतलब मैं चलती हूँ अपना प्रिंसिपल पर, अपना नीति पर. अब चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं. अगर हमें किसी व्हीकल के बारे में बोलना है, मतलब अगर हमें ये बोलना है कि मैं कॉलेज ट्रेन से जाती हूँ या फिर मैं कॉलेज से घर बस से आती हूँ, तो हमें कैसे बोलना पड़ेगा. आई गो टू कॉलेज बाय ट्रेन. मैं कॉलेज जाती हूँ ट्रेन से. माई फादर गोज़ टू हिज ऑफिस बाय बस. मेरे पापा ऑफिस जाते हैं बस से. तो अगर हमें कोई भी व्हीकल के बारे में बोलना है तो हमें बाय का यूज़ करना है. पर अगर हमें ये बोलना है कि मैं कॉलेज पैदल जाती हूँ या फिर चल के जाती हूँ तो कैसे बोलना पड़ेगा. आई गो टू कॉलेज ऑन फुट. शी केम टू आवर हाउस ऑन फुट. वो हमारे घर चल के आए थे. तो अगर हमें चल के कहीं पे जाना है तो बाय का नहीं ऑन का यूज़ करना होगा. अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूज़. ऑन इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट द एग्जैक्ट टाइम. अगर हमें
कोई एग्जैक्ट टाइम के बारे में बोलना है तो ऑन का यूज़ करना होगा। अगर हमें समय से पहले बोलना है तो इन का यूज़ करना पड़ेगा। पर अगर हमें एग्जैक्ट टाइम मतलब ठीक समय के बारे में बोलना है तो ऑन का यूज़ करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं सेंटेंस। मैं ऑफिस में समय से पहले पहुंच गई थी। द मीटिंग स्टार्टेड ऑन टाइम। मीटिंग समय पर मतलब ठीक समय पर शुरू हुई थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीपोजिशन ऑन। आई होप नाउ इट इज़ टोटली क्लियर टू यू। I will be back with another video, another preposition. Till then, take care. Thank you for watching this video. Bye-bye.